हमें लगता है कि ये तो सुख है, पर उसके भीतर बैठा दुख ही है। तो भगवान ने कहा आप और अगर हम ये सोचें, हमें ये लगे कि केवल हम क्या करते हैं, आप और हम केवल दुख से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हमें लगता है भाई सुख की प्राप्ति हो जाए और दुख से पीछा छूट जाए, जबकि ये संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान ने इसीलिए बार बार आप देखिए हर श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी पीछा छूटेगा तो केवल दुख से नहीं छूटेगा, सुख से भी छूटेगा। आप मुक्त तो तभी होगे जब दोनों चीज़ों से मुक्त होगे। भगवान ने कहा एक से मुक्ति नहीं हो सकती। और आप और हम कितने चालाक हैं, आप और हम ये कहते भाई दुख से मुक्ति हो जाए। अगर दुख से मुक्त होना चाहते हैं आप, तो जो आवरण दुख लेकर के आता है आपको सबसे पहले तो उससे मुक्त होना होगा। दुख आप देखिए, दुख आपके जीवन में दुख का आवरण लेके नहीं आएगा, दुख आपके जीवन में सुख का आवरण ओढ़ के आता है। आप देखिए कि जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है, और आप विचार करें क्या कभी आपको उनसे प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई? आपको सबसे पहले उनसे प्रसन्नता प्राप्त हुई। जो दुख है आपके जीवन में सुख का रूप लेकर के आया, क्योंकि मूल में तो दुख ही था, तो वो आपके सामने आ गया दुख ही। तो आपको लगा कि भाई ये तो दुख आ गया है, पर जब वो आया था तो वो केवल सुख का आवरण ओढ़ के आया था। आप देखिए कि जो भी आपके संबंध हैं, उन संबंधों में क्या होता है कि आपको पहले प्रसन्नता ही तो होती है। जब वो आपसे जुड़ते हैं तो आप और हम देखें कि हम सारी दुनिया ही भूल जाते हैं उन संबंधों के चक्कर में। अगर आप देखिए कि किसी का विवाह होने वाला है, तो वो विवाह के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। तो उससे तो यही लगता है ना भाई ये तो प्रसन्नता आई है हमारे जीवन में, ये तो सुख आया है जीवन में।